हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू और वेलकम है आपका आज की जो हमारी क्लास है। और टॉपिक है हमारा 2015 से लेके 2021 तक के हमने जेईई मेंस और एडवांस में जो क्वेश्चंस आए हैं वो और नीट में जो क्वेश्चंस आए हैं वो हमने डिस्कस करने हैं। और ये पूरी सीरीज चलेगी। और हमारा पहला चैप्टर हालांकि हेलो एल्केन हेलो एरीन्स है, तो आज जितने क्वेश्चन इसके हो जाएंगे वो तो करेंगे, बाकी हम कल इसके क्वेश्चन करेंगे। एक बात। दूसरी बात, डेली आपको अब जेई और नीट से रिलेटेड शाम को 6 बजे एक वीडियो जरूर मिलेगी। मैं लाइव भी आ सकता हूं, लाइव नहीं आऊंगा तो मैं कोई वीडियो रिकॉर्ड करके वहां पर डाल सकता हूं। और आपको 2015 से लेके 2020 तक के जो क्वेश्चंस होंगे वो मैं यहां पर आपको करवाऊंगा। हम तो नहीं जान सकते ना 2021 में क्या आएगा, लेकिन एक्सपेक्टेड होगा। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें मैं आपके लिए 2014 से लेके 2019 के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूं। इससे आपको हेल्प मिलेगी पैटर्न जानने में। जो अभी 10 सितंबर को आपका एग्जाम होना है, नीट का एग्जाम होना है, तो आपके पास लगभग आप ये मान के चलिए 1.5-2 महीने हैं। ठीक है, तो 1.5 महीना मेनली मान के चलिए। तो उस पर अब आप प्रैक्टिस करिए पिछले साल के जो क्वेश्चन आंसर आए हैं उस पर। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हम। पहला जो क्वेश्चन 2014 का है, ये हमारा 11th क्लास से जनरली रिलेटेड है। हालांकि वो वाली बात अलग है कि ये हमारा क्वेश्चन जो आया है वो किस में आ गया है, 12th की हेलो एल्केन में मैंने इसको कंसीडर किया है। ठीक है स्टूडेंट, तो पहला हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद आंसर देखते हैं। क्वेश्चन है मेजर प्रोडक्ट द मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ 1,1,1 ट्राइक्लोरोइथेन विद सिल्वर कंपाउंड। ठीक है, विद सिल्वर प्रोड्यूसेस। तो मैं इधर लिख रहा हूं, उम्मीद है आपको ये वाला एरिया दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा कैमरे की डायरेक्शन इधर कर लेता हूं। ठीक है, तो स्टूडेंट देखिए, वो कह रहा है 1,1 ट्राइक्लोरोइथेन है हमारे पास, यानी कि 2 कार्बन का हमारे पास कंपाउंड है इथेन, लेकिन कार्बन नंबर 1 पे ही तीनों क्लोरीन लगे हुए हैं। 3 क्लोरीन है ना, ट्राइक्लोरोइथेन। तो दिस इज द कंपाउंड। तो हम इसकी रिएक्शन सिल्वर के साथ कर रहे हैं। तो स्टूडेंट मैं इसके 2 मॉलिक्यूल्स लूंगा। कितने मॉलिक्यूल्स लूंगा इस कंपाउंड के? 2 मॉलिक्यूल्स लूंगा। CH3 CCl3 के 2 मॉलिक्यूल्स लूंगा। और जब मैं स्टूडेंट इनकी रिएक्शन करूंगा तो आप ये देखेंगे सिल्वर के मैं 6 एटम लूंगा, तो क्या निकल के चला जाएगा? 6 मॉलिक्यूल आपके AgCl के जो होंगे वो निकल के चले जाएंगे। और आपके पास क्या बनेगा? CH3, यहां से C बचा, और ये इस C के साथ कनेक्ट हो गया, जहां पर क्या बचा हुआ है? CH3 बचा हुआ है। और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा वो आपस में क्या होंगे? मर्ज हो जाएंगे। हालांकि ये आपकी रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ है। व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोफॉर्म इज हीटेड विद सिल्वर? तो सिल्वर के यहां पर हम क्या कर लेते हैं? क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, CHCl3, और जब इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो AgCl निकल के चला जाता है, और ये CH इस CH के साथ आपस में क्या हो जाता है? मर्ज हो जाता है। तो वहां पर तो इथेन बनती है। ठीक है ना, लेकिन यहां पर जो आपका जो कंपाउंड बन रहा है, क्योंकि आपके रिएक्टेंट में देखिए इथेन दिया हुआ है, तो इथेन इसका, इथेन इस वाले का, यानी कि ब्यूट-2-ईन, इसका नेम क्या होगा स्टूडेंट? ब्यूट-2-ईन जो होगा वो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। और आंसर आपका होगा डी विल बी द आंसर, ब्यूट-2-ईन। तो ये आपको 12th क्लास में भी मिल जाएगी, रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन विद मेटल वाले पोर्शन में, या 11th क्लास में आपको मिल जाएगी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन वाले चैप्टर में। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। इसके बारे में मैं बता देता हूं, ये क्लोरोफॉर्म के साथ अगर रिएक्शन आती है तो इसके नेमों में कंफ्यूज होते हैं। इसका IUPAC नेम तो इथाइन है, ट्रिपल बॉन्ड है ना, लेकिन इसका कॉमन नेम जो है उसमें कंफ्यूज जाते हैं। इसका कॉमन नेम है स्टूडेंट्स एसिटाइलिन। क्या नेम है? एसिटाइलिन। देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ भी है, ये जो है इसको एसिटाइलिन बोलते हैं। तो वर्ड में आपको एसिटाइलिन ही दिया हुआ था इस क्वेश्चन में, लेकिन एसिटाइलिन का जो मतलब होगा वो ईन नहीं है। एसिटाइलिन जो है ईन नहीं है, क्योंकि ये कॉमन नेम है, डबल बॉन्ड नहीं है। तो आप ये थोड़ा सा आप क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। तो मैं इसको रफ कर देता हूं। तो हमारा जो पहला आंसर हो गया वो कौन सा हो गया? फर्स्ट आंसर जो हो गया वो कौन सा हुआ हमारा? ब्यूट-2-ईन इज द मेजर प्रोडक्ट। ओके, नाउ कम टू द स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन। Second question says that it is the question of JEE 2015. What is it? Synthesis of alkyl fluoride. Alkyl fluoride means भाई मुझे हैलोजन के साथ क्या लगाना है? फ्लोरीन लगाना है। ठीक है ना, हैलोजन के साथ क्या लगाना है? फ्लोरीन लगाना है।
तो एल्काइल फ्लोराइड को बनाने का बेस्ट मेथड क्या है? पहला ऑप्शन है फ्री रेडिकल ऑफ फ्लोरिनेशन, दूसरा है सैंडमेयर रिएक्शन, थर्ड है फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन और फोर्थ है स्वार्ट रिएक्शन। तो देखते हैं कि फ्लोरिनेशन मतलब वहां पर हमने फ्लोरीन ऐड कराना है, तो विच शुड बी द बेस्ट मेथड। तो मैं उस एरिया में फिर से जा रहा हूं जो कि हमारा आंसर वाला कॉलम है। तो उम्मीद है आपको ये वाला एरिया थोड़ा दिखता ही होगा। मैं थोड़ा सा कैमरे को अपनी स्टाइल भी कर लेता हूं ताकि आपको और आसानी से दिख जाए। ठीक है, ये ओके। सो यस, तो स्टूडेंट फ्लोरिनेशन के लिए एक आपको दिया हुआ है फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन। फ्लोरीन जो है अगर आप डायरेक्ट रिएक्ट कराओगे तो कार्बन की चेन जिसके साथ आप फ्लोरीन जोड़ने की सोच रहे हैं, तो ये फ्लोरीन आपको पता है बहुत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है। तो ये क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक कर देगा, मतलब कार्बन चेन को छोटा कर सकता है, कोई और कंपाउंड दे सकता है। तो आप डायरेक्ट फ्लोरिनेशन तो करा नहीं सकते। फ्री रेडिकल फ्लोरिनेशन आपने 11th में भी नहीं पढ़ा होगा। क्लोरिनेशन पढ़ा होगा सनलाइट में, ब्रोमिनेशन पढ़ा होगा, आयोडोनेशन भी पढ़ा होगा। जहां आयोडोनेशन में एक क्वेश्चन भी आता है, व्हाई डू वी यूज नाइट्रिक एसिड और पर आयोडिक एसिड, ठीक है ना, क्योंकि उसमें HI बनता है। आपको शायद याद आ रहा हो कि वो रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो मैं हालांकि वहां नहीं जाऊंगा। तो ये वाला पहला ऑप्शन तो जो है वो हमारा कट हो जाएगा, क्योंकि भैया वो तो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है। अब एक सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन क्या होती है? सैंडमेयर रिएक्शन होती है अगर आपके पास कोई डाइजोनियम सोल्ट है। क्या है आपके पास? कोई डाइजोनियम सोल्ट है, तो आप उसके लिए क्या लेंगे? HBr, मतलब जो हेलोजन आपने इस बेंजीन के ऊपर लगानी है वो लेंगे, ठीक है ना। और आप क्या लेंगे? कॉपर का कैटालिस्ट लेंगे, लेकिन कॉपर के साथ हेलोजन भी होनी चाहिए, लेकिन वो हेलोजन होनी चाहिए जो आप यहां पर ले रहे हैं। यहां पर आप Br ले रहे हैं तो CuBr आप कैटालिस्ट लोगे। तब क्या होगा? ये HCl के साथ निकल के चला जाएगा, ठीक है ना। ये मैंने अलग लिख दिया HCl, ये नाइट्रोजन गैस हमारी अलग निकल के चली जाएगी, ठीक है, ये भी अलग निकल गया, और ब्रोमीन वहां पर आ जाएगा। ब्रोमीन क्या होगा? वहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ब्रोमो प्रोडक्ट आपका बन गया। ऐसे अगर आपको क्लोरीन लगानी है तो यहाँ HCl के साथ क्या ले लेंगे? H के साथ क्या लेंगे? क्लोरीन। और कॉपर के साथ क्या ले लेंगे? Cl। ये कैटालिस्ट है। कभी आप सोचे कॉपर कहां चला गया, ये रिएक्ट नहीं कर रहा है, ये कैटालिस्ट है, तो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो फिर से क्या होगा? HCl निकल के चला जाएगा, नाइट्रोजन अलग निकल के चली जाएगी, क्लोरीन यहां पर आ जाएगा। आयोडीन के लिए तो आप डायरेक्ट Ki यूज कर लो, ठीक है ना। तो ये सैंडमेयर रिएक्शन का हिस्सा नहीं है, क्लोरीन ब्रोमीन वाला सैंडमेयर का हिस्सा है। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर फिर तो हम यहां पर HF क्यों ना यूज कर लें, HF और CuF, तो HCl निकल के चला जाएगा, फ्लोरीन वहां पर आ जाएगा। तो आपको पीरियोडिक टेबल याद आनी चाहिए। फ्लोरीन टॉप पे है, उसका साइज बहुत छोटा है, फ्लोरीन से साइज लार्ज है, क्लोरीन का, देन ब्रोमीन का, देन आयोडीन का। तो फ्लोरीन का साइज छोटा होने की वजह से उसका बॉन्ड भी क्या होगा? हाइड्रोजन के साथ स्मॉल होगा, और बच्चों को इतना छोटा होता है कि वो ब्रेक नहीं हो पाएगा। जब ये ब्रेक ही नहीं हो पा रहा तो ये फ्लोरीन वहां अटैक कैसे करेगा? यानी कि HF जो है वीक एसिड होता है, ये बहुत वीक है, उससे स्ट्रॉन्ग तो HCl है, उससे ज्यादा HBr स्ट्रॉन्ग है, उससे ज्यादा HI एसिड है, क्योंकि उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, उनका टूटना आसान है। तो ये HF जो है ये यहाँ रिएक्ट नहीं करेगा। यानी कि जो सैंडमेयर रिएक्शन है इसमें हम फ्लोरिनेशन नहीं करा सकते, इससे हम क्लोरिनेशन करा सकते हैं, ब्रोमिनेशन करा सकते हैं। तो सैंडमेयर रिएक्शन जो है वो ऑप्शन गलत हो गया। फिंकल-स्टीन रिएक्शन देखते हैं। सेकंड ऑप्शन क्या है स्टूडेंट? फिंकल-स्टीन रिएक्शन। अब फिंकल-स्टीन क्या है ये भी मैं आपको समझा देता हूं। फिंकल-स्टीन रिएक्शन होती है हैलाइड एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम? हैलाइड एक्सचेंज। मतलब जैसे आपके पास CH3Cl है, आप चाहते हैं Cl की जगह मुझे कोई दूसरी हैलोजन लगानी है, लेकिन इस मेथड की सबसे बड़ी कमी ये है आप बड़े साइज की हैलोजन लगा सकते हो। अब जैसे यहाँ क्लोरीन है तो यहाँ फ्लोरीन नहीं लग सकता, आप आयोडीन लगा सकते हो, तो आप उसको सोडियम के साथ ले लो, NaI ले लो, आप NaCl निकल के चला जाएगा और आयोडीन जो होगा वहां पर आ जाएगा। तो ये आपकी जो रिएक्शन हुई है फिंकल-स्टीन हुई। ना सिर्फ आप यहां पर क्या लगा सकते हो, ना सिर्फ आप यहां पर आयोडीन लगा सकते हो, बल्कि ब्रोमीन भी लगा सकते हो, क्योंकि ब्रोमीन भी साइज में क्या है? वो क्लोरीन से बड़ा है। तो ध्यान रखेंगे, दोबारा सुनो अच्छे से, कि लार्ज साइज की हैलोजन ही स्मॉल को हटा सकती है, ठीक है। तो यहां पर NaCl निकल के चला जाएगा और ब्रोमीन वहां पर पोजीशन ले लेगा। लेकिन आप कुछ सोच रहे होंगे तो क्यों ना हम NaF ले लें, NaCl निकल के चला जाएगा और वहां पर फ्लोरीन आ जाएगा। तो स्मॉल साइज के हैलोजन के साथ दिक्कत ये है उसका बॉन्ड नहीं टूट पाएगा फ्लोरीन के साथ, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या है, इसके हाइड्रेशन एंथैल्पी का मैं 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं होगा, फ्लोरीन वहां जा नहीं पाएगा। तो हैलाइड एक्सचेंज मेथड जो है
उसमें आप लार्ज साइज की हैलोजन से छोटी को हटा सकते हो, और फ्लोरीन ठहरा सबसे छोटा, तो वो किसे हटाएगा, यानी कि यहाँ पर फिंकलस्टीन रिएक्शन भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बचा कौन, स्वार्ट रिएक्शन। तो स्वार्ट रिएक्शन करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको बता देता हूं स्वार्ट रिएक्शन होती क्या है। स्वार्ट रिएक्शन है कि अगर आपके पास कोई बड़े साइज का हैलोजन है और उसको आपको किसी छोटे साइज के हैलोजन से हटाना है, तो आप या तो सिल्वर के साथ ले सकते हो HgCl2, या आप Ag के साथ आप फ्लोरीन ले सकते हो। मतलब जिस भी हैलोजन को आपने हटाना है, वो तो आपने हैलोजन इसके साथ ले ली, और जिस भी हैलोजन से हटाना है, चाहे वो छोटे साइज की हो या बड़े साइज की हो, वो आप सिल्वर के साथ, मरकरी के साथ, या Sb क्या होता है, एंटीमनी, इसके साथ आप ले सकते हो। तो क्या होगा, मैं इसके 3 मॉलिक्यूल ले लेता हूं, यहाँ के 3 क्लोरीन इस टिन के साथ चले जाएंगे SbCl3, और CH3 के साथ कौन आ जाएगा, मेरा फ्लोरीन आ जाएगा। तो ये जो मेथड है ये बेस्ट है। ये कौन सी रिएक्शन हो गई, आप 12th क्लास में पहले चैप्टर में हेलो एल्केन में पढ़ के आए होंगे, ये हो गई आपकी स्वार्ट रिएक्शन। ठीक है, तो मैं ये रफ कर देता हूं। अब मैं आता हूं अपने तीसरे क्वेश्चन पर, जो मेरा JEE 2000 किस में आया है, 15 में आया। ये भी 15 में, ये भी 15 में आया है। वो कह रहा है इन चारों में से कौन सा एक ऐसा कंपाउंड बनाएगा जो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। इन चारों में से कौन ऐसा कंपाउंड बनाएगा जो ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है। कब, जब मैं इनको हाइड्रोजन गैस दे दूंगा, जब मैं इनको स्टूडेंट कौन सी गैस दे दूंगा, हाइड्रोजन गैस दे दूंगा। तो यही कर लेते हैं। देखो मैंने इसको, इस हाइड्रोजनेशन जो होगी वो वहां होगी जहां डबल बॉन्ड होगा। वो आपने पढ़ा ना NiPT/PD वाला जो कंसेप्ट है। तो मैं इसको रफ कर रहा हूं, ये मैंने रफ कर दिया, एक हाइड्रोजन यहां आ गई और एक हाइड्रोजन आ गई यहां। तो ये क्या बन गया बच्चों, ये क्या बना, ये CH3 है, शुरू में मैंने गलत लिख लिया। तो ये क्या बन गया, CH3, ये CH2, ये भी क्या है, CH2 है। क्लियर। अब जरा इसको भी मैं हाइड्रोजन दे देता हूं, ये बॉन्ड हट गया, तो ये टोटल कितना हाइड्रोजन हो गया, इसके बाद 3, ये हो गया आपका CH2, ये ऑलरेडी CH2 है ही। ठीक है, ये जहां बेंट होता है वो CH2 ऑलरेडी आपको पता है। जब आप JEE की तैयारी कर रहे हैं तो इतनी छोटी मोटी बातें आपको पता होंगी। अब जरा इधर आ जाओ, मैंने ये वाला बॉन्ड भी तोड़ दिया, एक हाइड्रोजन इसके पास चली गई, ये बन गया आपका CH3। ठीक है ना, ये हो गया आपका CH, क्या हो गया CH, ये ऑलरेडी आपका CH, ये C है ओनली, क्योंकि इसके 4 बॉन्ड पूरे हो गए, 1 2 3 4। अब इस पे आ जाओ, मैंने ये बॉन्ड ब्रेक करा, ठीक है ना, तो ये क्या है आपका CH3, ये कौन है आपका CH2, ये कौन है आपका कार्बन, ये कौन है आपका CH2, और ये कौन हो गया CH3। अब जरा आंसर देखते हैं स्टूडेंट। अब पहले तो ये देखो ऑप्टिकल इनएक्टिव कौन होते हैं। ऑप्टिकल इनएक्टिव होते हैं जिनके पास कायरल कार्बन ना हो। और कायरल कार्बन का मतलब क्या है, ऐसा कार्बन जिसपे चारों ग्रुप एक जैसे, मतलब अलग अलग ना हो, कोई 2 ग्रुप या 2 से ज्यादा सेम हो। तो आप यहां देखो, ये जो कार्बन है इसमें चारों ग्रुप अलग लगे हुए हैं। कैसे लगे हुए हैं स्टूडेंट, आई थिंक आपको दिख रहा होगा, एक तो ब्रोमीन लगा हुआ है, एक CH3 लगा हुआ है, दूसरा H लगा हुआ है, और तीसरा ये चौथा इतना बड़ा ग्रुप लगा हुआ है। तो यहाँ पर चारों ग्रुप जो है स्टूडेंट वो क्या है, अलग है, यानी कि ये तो ऑप्टिकल एक्टिव हुआ। लेकिन एग्जामिनर कह रहा है ऑप्टिकल इनएक्टिव कौन सा देगा। अब मैं इस पे आ जाता हूं जरा, तो इस वाले के इसके चेक करते हैं, दूसरे वाले के। देखो एक लगा हुआ है ब्रोमीन, एक लगा हुआ है H, 2 ग्रुप तो अलग लगे हुए हैं। लेकिन आप ये बताओ, एक ग्रुप तो लगा हुआ है ये कौन है, C2H5 है ना, C2H5, और एक ग्रुप लगा हुआ है ये भी कौन सा है, C2H5। अराउंड दिस कार्बन ये दोनों ग्रुप क्या हो गए, सेम हो गए। जब ये सेम हो गए तो ये ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, यानी कि एक तो ये है जो आपका ऑप्टिकल इनएक्टिव कंपाउंड देगा ऑन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। अब जरा इसमें भी देख लेते हैं, इसके पास एक है ब्रोमीन, एक है H, दूसरा है CH3, तीसरा है CH3 और चौथा ये चारों ग्रुप क्या है, अलग है इस कार्बन के अराउंड, यानी कि ये तो ऑप्टिकल एक्टिव होगा। ये भी ऑप्टिकल एक्टिव, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव। अभी तक हमारे पास आंसर ये आया है। अब जरा इसमें भी देख लेते हैं। देखो बच्चों, इसमें भी एक क्या है H, दूसरा क्या है Br, तीसरा ये रहा ग्रुप, और तीसरा चौथा ग्रुप क्या है, सेम है। तो आपके आंसर 3rd और 4th होंगे, 2nd और 4th होंगे। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, तो एक ऑप्शन था जिसमें 2nd और 4th थे। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा, क्योंकि ये ग्रुप क्या है, सेम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए स्टूडेंट नया है। अगर आपने सिर्फ अभी एनसीईआरटी पढ़ी है और कुछ नहीं पढ़ा, तो उम्मीद है ये आपको इस तरह के क्वेश्चन तो पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है ना, अगर आप जेई वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं तो कैसे पढ़ने पड़ेंगे। वो कह रहा है एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी। इसमें कुछ ऑप्शन है 2s 3s 2s 3r 2s 3s 2r 3r। अब ये क्या है,
मतलब वो कहना चाह रहा है ये कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है। ये एक कॉन्फ़िगरेशन होती है, जैसे आपने डी और एल पढ़ा होगा कि लाइट क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, वो कॉन्फ़िगरेशन आपने पढ़ी है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं निकाल सकते, हम ये जरूर चेक कर सकते हैं स्टूडेंट कि हम एक डायरेक्शन लेते हैं। अब आप ये देखो, ये जो कार्बन है ध्यान से समझ लो, ये कार्बन जो है वो ऐसा कार्बन है जिसपे ये सारे ग्रुप जो है वो लगे हुए हैं। अब आप देखो इस कार्बन से अटैच जो है ऑक्सीजन अटैच है, ठीक है, इस कार्बन से अटैच जो है कार्बन ही अटैच है, और इधर जो अटैच है वो हाइड्रोजन ही अटैच है, और इधर जो है इधर भी कार्बन अटैच है। तो आपने क्या करना है, नंबर देना है, और नंबर कैसे देना, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज्यादा होगा उसको 1 नंबर दो। तो इन चारों में से ये तो कार्बन है 6 होता है, इसका 1 होता है, ये भी कार्बन है 6 है, ये ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, मैंने इसको नंबर मान लिया 1, ठीक है। अब मैं आया इधर, ये है हमारे पास कार्बन नंबर, मतलब ये भी कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसका 1 है, इसका भी 6 है। तो अब इन दोनों में मैं कार्बन नंबर 2 किसको दूंगा, तो देखो यहाँ कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है, ये कार्बन होता है, ठीक है। आगे बढ़ा मैं, हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है। अगला यहाँ पर फिर इससे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, लेकिन इससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो एटॉमिक नंबर क्लोरीन का ज्यादा है, तो इतने हिस्से को मैं मानूंगा 2, ठीक है। फिर ये जो बचा हुआ ये हो गया मेरे पास 3, और ये जो है मेरे पास वो हो गया चौथा 4 को छोड़ दो, और आप 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ, 3 से 4 जाओ। क्या करोगे आप, 1 से 2 जाओगे, 2 कहाँ है नीचे, 1 से 2 जाऊंगा मैं, और 2 से 3 जाऊंगा, 4 छोड़ दो। तो अगर वो क्लॉकवाइज होता है तो वो कहलाता है R, वो क्या कहलाता है R। तो 2 तो मेरे पास जो आया, 2 कार्बन जो है वो R है, ठीक है, 2 कार्बन क्या है, R है। तीसरा देख लेते हैं, तीसरे पे क्या लगा हुआ है, इधर बनाता हूं मैं क्योंकि वहां पर जगह कम बन रही है। देखो तो यहाँ पर क्या है मेरे पास, H है, CH3 है, Cl है, H है, CH3 है, Cl है, और ऊपर जो है वो मेरे पास CHOH, वो जो ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है ना, ये है। अब जरा इस कार्बन को देख लेते हैं। देखो पहले नंबर पे तो कौन आएगा, क्लोरीन, और दूसरे नंबर पे यहाँ तो तीनों हाइड्रोजन एक जैसे हैं, यहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। तो आपको पता चल रहा होगा, सॉरी रियली सॉरी, हार्टली सॉरी। इधर देखो कार्बन है, कार्बन के पास क्या है, हाइड्रोजन है, CH3 है, Cl है। एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा होगा, सिंपल सी बात है, क्लोरीन का होगा ना, तो इसको मैंने नंबर 1 दे दिया। अब ये तो चौथे नंबर पे जाएगा क्योंकि इसका तो एटॉमिक नंबर 1 है, ये तो सबसे लास्ट में जाएगा, सबसे कम है। इन दोनों में कार्बन नंबर 2 में किसको दूं, तो देखो कार्बन तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, वहां ऑक्सीजन भी है, ठीक है ना, तो उसका एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का क्या होता है, हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। तो ये जो होगा आपका, इसको मैं 2 दूंगा। तो 1 से 2 आ जाओ, 4 तो आप छोड़ ही दो, और 2 से कहां चले जाओगे आप, 3। तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। जो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है वो होता है S, और जो क्लॉकवाइज घूमता है वो होता है R। तो मेरा कार्बन नंबर 2 तो था R, और 3 निकला S। तो आंसर देखते हैं, कार्बन नंबर 2 तो मेरा क्या था, R, ठीक है ना, और 2 तो था मेरा R, और 3 था मेरा S। तो कहां गया ऑप्शन, दोबारा चेक कर लेता हूं मैं। कार्बन नंबर 1 2 3, ये तो था मेरा R, और 3 था मेरा S। तो इसका आंसर है ये वाला, ठीक है ना, 2R 3S। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा कैसे निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, बस आपने जिसका एटॉमिक नंबर हाई है उधर मूव करना है, जिधर एटॉमिक नंबर क्या है, कम है, ठीक है। अब बात करते हैं 5th क्वेश्चन। मैं थोड़ा सा आप कैमरे को डाउन कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2-क्लोरो 2-मिथाइल किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, सोडियम मिथेनोएट के साथ। क्या बनाएगा, इन तीनों में से क्या बनेगा, क्या सारे बनेंगे, या सिर्फ ये 2 बनेंगे, या ये 2 बनेंगे, या ये 2 बनेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो आइए चलो इसको देख लेते हैं। इधर देखते हैं सबसे पहले क्या है वो कंपाउंड, मैं उसको एक बार रीड कर देता हूं। कंपाउंड का नेम है 2-क्लोरो 2-मिथाइल पेंटेन है, वो मैंने लिखा नहीं, 2-क्लोरो 2-मिथाइल पेंटेन। तो चलो देख लेते हैं 2-क्लोरो 2-मिथाइल पेंटेन। तो ये हो गए आपके पास 1 2 3 4 5, 2 पोजीशन पर क्लोरीन है और 2 पोजीशन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक है ना। ये है आपके पास, क्लियर, ये है। अब मैं इसकी रिएक्शन बच्चों किसके साथ करा रहा हूं, मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं सोडियम मिथेनोएट के साथ, मतलब मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूं CH3ONa के साथ। तो Na तो यहां से चला जाएगा, ठीक है ना, इस पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। तो पहली पॉसिबिलिटी क्या है, ये डायरेक्ट यहां अटैक करे और क्लोरीन को यहां से भेज दे। फर्स्ट पॉसिबिलिटी तो ये है। तो आपका क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 C
इस CH3 को चलो मैं ऊपर की तरफ लिख लेता हूं, और CH3 ये रहा, और OCH3 आ गया ये। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है, इसको ध्यान से देख लो, और जरा ऑप्शन में देखो ये कहीं दे रखा है क्या, तो आपको ये दिख रहा होगा, सबसे पहला तो यही दे रखा है, ये C2H5 ये रहा, तो उधर वो C2H5 ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ा में CH2 है, वहां भी CH2 है, और दो CH3 के साथ OCH3 है। ठीक है ना, वो देखो ना, C2H5 ये रहा और CH2 ये रहा, और कार्बन के साथ दो ग्रुप है और OCH3 है। और आप इधर देख लीजिए, वो ये रहे C2H5 CH2 दो CH3 OCH3, मतलब पहला तो बनना कंपलसरी है। तो पहला ऑप्शन यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी है, यानी कि ये तो क्या हो गया गलत, इसमें तो ओनली थर्ड कह रहा है, ये वाला तो क्या हो गया गलत। तो अभी हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में देखना है। तो स्टूडेंट यहाँ क्या हो सकता है, ये जो प्रोडक्ट बनता है, ये तो मैंने SN2 रिएक्शन दिखा दी, एक स्टेप में अटैक, लेकिन कई बार क्या होगा कि पहले क्लोरीन वहां से चला जाएगा, पहले क्लोरीन क्या होगा, चला जाएगा, और कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा। तो CH3 CH2 CH2 C, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, CH3 CH3। क्लियर हो गई वाली बात। अब क्या होगा यहाँ पर, अब बीटा इलिमिनेशन होगा, मतलब अल्फा कार्बन पे तो पॉजिटिव आ गया, और बीटा का जो हाइड्रोजन है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है। ठीक है ना, मैंने आपको बताया ना, अल्फा तो जिस पे हेलोजन होती है और बीटा जिस पे हाइड्रोजन होता है। तो एक मेथड होता है जिसमें से आप क्या होगा, अल्फा से हेलोजन और बीटा से H चला जाएगा, HCl निकल के चला जाएगा, और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो दूसरा प्रोडक्ट बनने की क्या पॉसिबिलिटी है, CH3 CH2, यहाँ CH रह गया, यहाँ पर क्या रह गया CH, ये आ गया डबल बॉन्ड C, और नीचे भी CH3 और ऊपर भी CH3। तो अब हम देखेंगे स्टूडेंट, अब हम देखेंगे कि ये डबल बॉन्ड वाला प्रोडक्ट हमारा क्या ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप इसमें चेक करके बताओ, ये वाला ऑप्शन हमारा कहाँ है, ये रहा। ठीक है ना, तो यानी कि थर्ड भी इसमें बनेगा, थर्ड भी क्या होगा, इसमें बनेगा। तो अब हमारे पास यानी कि ये जो ऑप्शन है फर्स्ट और सेकंड वाला, ये भी गलत हो गया, क्योंकि थर्ड भी बनना ही बनना है। तो अब हमारे पास फर्स्ट और सेकंड में देखते हैं अभी कौन सा है। एक और पॉसिबिलिटी है, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है स्टूडेंट, अगर इस बीटा से, या ये भी तो बीटा है ना, बीटा क्या होता है, जिससे अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो इस बीटा से भी तो क्या हो सकता है, हाइड्रोजन जा सकता है। तो आपका क्या प्रोडक्ट बनेगा, तीसरा CH3, उम्मीद आपको ये दिख रहा होगा, CH3 CH2 CH2, ये क्लोरीन तो चला गया, ये डबल बॉन्ड लग के CH2 रह गया, और ऊपर क्या रह गया आपका CH3 रह गया। ये मैं और नीचे आपको दिखा देता हूं। ठीक है, अब आप ढूंढेंगे कि ये प्रोडक्ट आपका रिएक्टेंट में कहां है, ये रहा। ठीक है ना, तो ये दो देखो, कंपेयर करो, आप इस CH2 को इस वाले को कहां लिखोगे स्टूडेंट, इस CH2 को ऊपर लिख लो, आप यहां लगा दो डबल बॉन्ड के साथ, डबल बॉन्ड CH2, और CH3 यहां लगा दो। तो यानी कि इस रिएक्शन में आपका जो पहला कंपाउंड है ये भी बन रहा है, यानी कि तीनों बन रहे हैं। तो आंसर आपका क्या हो गया, सब हो जाएंगे। क्लियर है, उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ में आई होगी। लास्ट क्वेश्चन आज का हम करेंगे, ठीक है ना, बस बाकी ये वाला क्वेश्चन मैं आपको कल ही करवाऊंगा, इसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा ठीक सा है। वो कह रहा है SN1 रिएक्शन में कौन जाएगा, SN1 रिएक्शन में वो जाता है जिसका कार्बोकेटायन स्टेबल होता है। SN1 रिएक्शन में स्टूडेंट कौन जाएगा, जिसका कार्बोकेटायन क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या मान के चलता हूं, देखिए सबसे पहले मैं व्हाट विल आई डू, मैंने ये क्लोरीन हटा दिया और मैंने यहां पर कैसा चार्ज लगा दिया, पॉजिटिव। SN1 रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, मैंने यहां से भी ये भी हटा दिया और इस पे भी कैसा चार्ज लगा दिया, पॉजिटिव। ठीक है, और मैंने यहां से ये भी क्लोरीन हटा दिया और इस पे कैसा चार्ज लगा दिया, पॉजिटिव। लेकिन जरा थोड़ा समझ लेते हैं, C6H5 जो है वो बेंजीन है, C6H5 क्या, H4 क्या है, वो बेंजीन है, और इसके साथ कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, OCH3, ये जो है आपका ग्रुप ये लगा हुआ है। ठीक है, तो अब वो भी पैरा पोजीशन, P का मतलब क्या था, पैरा पोजीशन। तो अब मुझे ये बताएंगे कि सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो कार्बोकेटायन वो कौन सा है, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन इनमें से कौन सा है। तो ये भी प्राइमरी, ये सेकेंडरी, लेकिन ये भी प्राइमरी, भाई ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी और ये भी प्राइमरी। कैसे, CH2 वाला तो प्राइमरी हो ना, ये कार्बन 2 ग्रुप है, ये सेकेंडरी है, ये टर्सरी है। तो अब मुझे आपने बताना है कि इसमें से सबसे ज्यादा मोर स्टेबल कौन सा होगा, जल्दी से बताएंगे आप, सोच सकते हैं। देखो प्राइमरी तो लेस रिएक्टिव होगा, सो सेकंड से ज्यादा मोर रिएक्टिव कौन होगा, मोर रिएक्टिव कौन होगा, सेकेंडरी होगा ये वाला। ठीक है ना, तो सेकंड वाला आ गया, फर्स्ट वाला आ गया, और सबसे ज्यादा क्यों होगा, बिकॉज 2 अल्काइल ग्रुप आर देयर, इट विल स्टेबल द कार्बोकेटायन। और इसमें क्या है, OCH3 विल शो रेजोनेंस,
ये कौन सा इफेक्ट शो करता है? रेजोनेंस। सो रेजोनेंस से ये क्या करेगा? इसको स्टेबिलिटी देगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो हो गया वो कौन सा हो गया आपका? थर्ड वाला हो गया। कौन सा हो गया? थर्ड वाला हो गया। तो ये सेकंड है, ये फर्स्ट है और ये थर्ड, ये ऑर्डर है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। हालांकि ये क्वेश्चन और रह गया है, लेकिन आज मेरे पास बहुत टाइम कम था तो मैं इतना ही दे पाऊंगा। लेकिन डेली हम इस तरह के 5-5, 7-7 जो क्वेश्चन होंगे हर चैप्टर के वो डिस्कस करेंगे। सो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो एंड वेट फॉर टुमारो। टुमारो वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चंस।